हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हथेली का अध्ययन करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें आपके लिए सीखने को मिलती हैं। और शुरू करेंगे एज यूजुअल फिंगर्स के एनालिसिस से, और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए माउंट्स का एनालिसिस करेंगे, फिर लाइंस का एनालिसिस करेंगे, और इस तरह से पूरी हथेली का एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए। तो यहाँ पर फिंगर्स की लेंथ को चेक करते हैं। फिंगर्स हल्की सी टिल्टेड दिखाई दे रही हैं मुझे। और यहाँ पर अगर लेंथ की बात की जाए तो जो बृहस्पति फिंगर है वह काफ़ी लंबाई लिए हुए है, तो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। अगर बात की जाए अपोलो फिंगर की तो वो भी काफ़ी अच्छी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो थोड़ी सी टिल्टेशन है, तो हल्की सी वैराग्य की भावना भी इनके अंदर रह सकती है, क्योंकि दोनों फिंगर्स थोड़ी सी टिल्ट हो रही हैं सैटर्न फिंगर की तरफ, और सैटर्न फिंगर काफ़ी स्ट्रेट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा एक तरह से इनके अंदर वैराग्य की भावना रह सकती है। लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी, और अपोलो की फिंगर की लेंथ अच्छी होने की वजह से कला से यानी आर्ट से भी इनका प्रेम रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है जो इनकी इंडिपेंडेंट अप्रोच को शो करता है। तो जिनकी कनिष्ठिका उंगली में और अपोलो फिंगर में थोड़ा सा गैप होता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच वाले होते हैं और अपनी आज़ादी को कभी भी खोना नहीं चाहते, और लगभग हर फील्ड में हर फैसला ये अपनी मर्जी से लेते हैं। कुछ इस तरह से इनका स्वभाव होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं माउंट्स की तरफ। फिंगर्स की सेटिंग को देखेंगे। एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना चाहूँगा ताकि सारा कुछ क्लियरली दिखाई दे सके। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं जो फिंगर्स हैं तकरीबन सारी हाई सेट हैं। हल्का सा जो डाउन जा रही है वह सिर्फ मरकरी फिंगर है। अदरवाइज़ मुझे कोई भी फिंगर यहाँ पर ज़्यादा लो सेट नज़र नहीं आ रही। एक लाइन ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पर कुछ इस तरह की लाइन निकल कर सामने आई है। अगर हम ड्रॉ करते हैं तो बहुत ज़्यादा लो सेट कोई भी फिंगर नहीं है। हल्का सा जो लो सेट है मरकरी फिंगर, इसकी वजह से थोड़ी शाइनेस व्यक्ति की नेचर में आती है। अदरवाइज इसका कोई खास नुकसान नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे माउंट्स की वन बाई वन। तो सबसे पहले मैं चेक करने जा रहा हूँ बृहस्पति माउंट को। इस तरह से आगे बढ़ेंगे और एक एक माउंट को चेक करेंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति मुझे काफ़ी अच्छा और क्लियर दिखाई दे रहा है। कुछ सिंपथी की लाइंस भी हैं और एक अच्छी प्रोग्रेस की लाइन भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। या जो दो लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी ये सिंपथी लाइंस हैं। तो काफ़ी सिंपथेटिक पर्सनैलिटी रहेगी इनकी। जो बृहस्पति का माउंट है काफ़ी उभरा हुआ है। तो टीचिंग लाइन में ये जाना चाहती हैं तो उसमें इजीली परफॉर्म कर सकती हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, क्योंकि डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी इनकी ऑलरेडी है। फिंगर काफ़ी लेंथ लिए हुए हैं, तो टीचिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इनकी रह सकती है। और अगर बात करें यहाँ पर सैटर्न की, तो सैटर्न मुझे हल्का सा वीक दिखाई दे रहा है। तो इनको शनिवार के दिन शनिदेव मंदिर वगैरह जाना चाहिए और सैटर्न के थोड़े से उपाय वगैरह करते रहने चाहिए। अदरवाइज ज़्यादा दबा हुआ नहीं है, तो हल्का सा एक तरह से एक ये डेंट मुझे नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा सैटर्न दबा हुआ है। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर अपोलो फिंगर की। अपोलो माउंट जो है इनका काफ़ी अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। एक काफ़ी अच्छी फोकस्ड लाइन है और दो लाइनें बड़ी सीधी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं अपोलो के ऊपर। तो कहा जा सकता है कि अपोलो की वजह से इनको काफ़ी अच्छा फेम भी मिलेगा जैसे जैसे एज बढ़ेगी, क्योंकि डार्क लाइंस ऊपर की एज में है, लेकिन अपोलो की जो लाइन है वो काफ़ी नीचे से चल रही है। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाएगी इनका फेम भी इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर एक मुझे हल्की सी फॉर्मेशन गर्डल ऑफ वीनस की भी नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। और कुछ हल्का सा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है गर्डल ऑफ वीनस का कट। तो बहुत छोटा सा गर्डल ऑफ वीनस यहाँ पर बन रहा है पार्शियल, जिसकी वजह से थोड़ी सी सेंसिटिव नेचर हो जाती है, थोड़ी सी मूडी नेचर हो जाती है व्यक्ति की, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। तो इतना ज़्यादा प्रभाव भी इसका इनकी लाइफ के ऊपर नहीं रहेगा। तो आगे बात कर रहे हैं मरकरी माउंट की। तो मरकरी माउंट भी मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, काफ़ी उभरा हुआ है और कुछ तीन खड़ी रेखाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो यह बिजनेस एक्यूमेन को शो करती हैं। ऐसे लोग जिनके यहाँ पर एक या तीन के लगभग लाइनें सीधी खड़ी लाइनें होती हैं काफ़ी बुद्धिमान होते हैं और बिजनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म ये कर सकते हैं। तो अगर ये जॉब करना चाहें और जॉब के साथ साथ कोई साइड बिजनेस करना चाहें
तो वह भी ये काफ़ी एफिशिएंसी से कर सकते हैं। तो यह काफ़ी शुभ चिन्ह है इनके लिए यहाँ पर बनने वाला। चलिए अब लाइंस की तरफ बढ़ेंगे, लाइंस को चेक करते हैं, लाइंस इनके बारे में क्या बता रही हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करना चाहूँगा हैंड को ऊपर की तरफ, ताकि सारी की सारी लाइंस हमें क्लियरली दिखाई दे सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है काफ़ी डीप है, और वी सिंबल शुरू में बन रहा है, काफ़ी ऑस्पिशियस सिंबल इसको माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो लाइन है चलती हुई, और वह चल भी रही है यह बृहस्पति के ऊपर से। तो काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी, जिसको हम कह सकते हैं लॉयल पर्सनैलिटी, जिनके जो हार्ट की लाइन है उसके कमेंसमेंट बृहस्पति से हो, काफ़ी अच्छे मित्र साबित होते हैं, काफ़ी लॉयल पर्सनैलिटी इनकी होती है। तो यहाँ पर इनको एक बहुत ही लॉयल दोस्त कह सकता हूँ। और यहाँ पर इनकी जो लाइन चल रही है थोड़ी सी डीप है, और अगर देखा जाए विष्णु सिंबल से शुरू हो रही है, तो इनके लाइफ में शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी इनकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे वो ख़त्म होती जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन को चेक करेंगे, मस्तिष्क रेखा को। माइंड की लाइन इनके बारे में क्या बता रही है। एक बड़ा स्ट्रेस भी यहाँ से काट कर दोनों लाइनों को जा रहा है, हार्ट लाइन तक पहुँच रहा है। तो यहाँ पर माइंड की लाइन को पहले ड्रॉ करूँगा, और यहाँ से माइंड की लाइन बाय फोर्क हो रही है। जो नीचे वाला फोर्क का हिस्सा है इसको हम राइटर्स फोर्क कहते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जिनकी इमेजिनेशंस बहुत होती है, कल्पना शक्ति काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यह चाहें तो अपनी इस कल्पना का सही यूज़ कर कर कुछ राइटिंग या कुछ क्रिएटिवनेस होती है इनके अंदर, कुछ लिखें या कुछ क्रिएटिव करते रहें, तो लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट इसकी वजह से इनको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो लाइन है काफ़ी शार्प है, काफ़ी सीधी है, तो कह सकता हूँ काफ़ी शार्प माइंड रहा होगा, पढ़ने में भी काफ़ी तेज़ रहेंगे, बुद्धिमान रहे होंगे। और जो फोर्क बन रहा है इसकी वजह से ये अगर कुछ लिखना शुरू करें या कुछ भी क्रिएशन शुरू करें, उसमें अपनी इमेजिनेशंस का यूज़ करके काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। तो यह इनके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे एक बहुत ही डीप लाइन दिखाई दे रही है, जिसको राहु रेखा कहा जाता है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, यहाँ से 3 लाइनों को काट कर यह लगभग यहाँ तक पहुँच रही है। तो यहाँ पर जो एज निकल कर सामने आ रही है लगभग 20s के शुरू में, यानी 20, 21, 22 के लगभग एज में कुछ ना कुछ ऐसी घटना इनके साथ घटी होगी, जिसकी वजह से इनको एक बड़ा स्ट्रेस मिला होगा। क्योंकि जब बड़ी लाइन है, थोड़ी सी आगे भी स्ट्रेस लाइन है, लेकिन इतनी डीप लाइन कोई भी नहीं है जितनी डीप यह वाली दिखाई दे रही है। तो लगभग इस एज में कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग या कुछ ऐसी चीज़ इमोशनल, जिसको सेटबैक कह सकते हैं, वह मुझे यहाँ पर चिन्ह दिखाई दे रहा है। और इनकी जो लाइन है लाइफ की लाइन, और जो दूसरी लाइन है माइंड की लाइन है, दोनों अलग अलग चल रही हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा गैप मेंटेन हो रखा है, आप देख सकते हैं। तो थोड़ी सी ज़िद्दी नेचर भी कह सकते हैं, इसकी वजह से व्यक्ति के अंदर ज़िद्द की भावना आ जाती है, और थोड़ा सा इंडिपेंडेंट अप्रोच हो जाती है। ऐसे लोग जिनकी दोनों लाइनें आपस में जुड़कर नहीं चलती, तो बचपन से ही अपने सारे डिसीजंस खुद लेने की हैबिट रहती है, और जो इनके मन में आ जाता है उसको ठान लेते हैं और उसको पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही चीज़ें हैं। ज़िद के कारण कई बार कुछ रिलेशन ख़राब होने के चांसेस भी रहते हैं, लेकिन ज़िद के कारण ये अपने टारगेट्स को पूरा भी कर पाते हैं। तो दोनों तरफ ही इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इनकी जो लाइफ लाइन है उससे हमें क्या क्या पता चलता है। लाइफ लाइन पे कुछ लाइंस ऐसी हैं जो इनकी लाइफ लाइन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हैं। जैसे एक लाइन यह मैंने बताई थी, उसके बाद थोड़ी सी हल्की लाइनें हैं, इतनी डीप नहीं है, तो लेकिन फिर भी ये डिस्टर्बिंग लाइंस हैं और अलग अलग एजेस में मुझे दिखाई दे रही हैं, और जिसकी वजह से थोड़ा सा इनको परेशानी रह सकती है। हेल्थ से रिलेटेड और इमोशंस से रिलेटेड कुछ परेशानियाँ व्यक्ति को आती हैं ऐसी लाइंस होने की वजह से। तो यहाँ पर अलग अलग एजेस में लाइंस बन रही हैं। तो पहली जो 20 के आसपास की आयु, 20 से लेकर 24 के बीच की आयु में दिखाई दे रही थी, और दूसरी जो लाइन है यह लगभग 28 के आसपास की एज में दिखाई दे रही है, और यह वाली लगभग 35 की एज में। और उसके बाद भी एक या दो लाइंस हैं जो 40 प्लस की एज में, यानी 42 से लेकर 44 की एज में कुछ
डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है, लेकिन कोई मेजर इफेक्ट इनका नहीं होगा। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जिसको ये ओवरकम करते हुए आगे निकल जाएंगे। और लाइफ लाइन वैसे काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है मुझे, यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर कर। तो लाइफ की लाइन पूरी की पूरी घुमावदार है और वीनस की तरफ मुड़ रही है। तो सेटलमेंट विदेश में होने के चांसेस इनके नहीं रहेंगे। यात्राएं विदेश की काफ़ी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो जो एज इनकी रहेगी वह लगभग 90 के आसपास की एज यह इंजॉय करेंगे। 90 वर्ष तक की आयु इनकी यहाँ पर मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन का जो कर्व है वो काफ़ी अच्छा है और वापस वीनस की तरफ लौट रहा है। तो कुछ लाइनें हैं यहाँ पर जो इनको विदेश यात्रा करवाएंगी, कुछ भ्रमण यानी कि लंबी यात्राएं जिसको विदेश यात्राएं हम कह सकते हैं। और काफ़ी सारी लाइनें हैं, कई बार विदेश यात्राएं इनको करनी पड़ सकती हैं लाइफ में और उसकी वजह से भी लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है कि बार बार कभी एक कंट्री से दूसरे कंट्री ऐसे यात्राएं करनी है व्यक्ति को पड़ती हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी लाइफ डिस्टर्ब होती है। जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाइंस इनके हाथ में दिखाई दे रही हैं। अदरवाइज कोई मेजर फिजिकल प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। फेट की लाइन इनकी काफ़ी अच्छी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है और लगभग 30 के आसपास 35 के आसपास की एज में इनको अच्छा एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती हुई भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है कुछ इस तरह से, जो 30 प्लस की एज के बाद कुछ जॉब के चांसेस बन रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब भी इनको मिल सकती है अगर यह कोशिश करें। तो 60-70% चांसेस यहाँ गवर्नमेंट जॉब के भी बनते हैं। बाकी इनकी कोशिशों के ऊपर डिपेंड रहेगा। कोई भी अच्छी जॉब इनको मिलने के चांसेस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यह मेरा एनालिसिस था इनके हाथ के बारे में। लगभग मैंने कोशिश की कि सारे के सारे चिन्हों को, सारी लाइनों को इनके हाथ की इस वीडियो में कवर करूं, लेकिन फिर भी अगर कोई चिन्ह या कोई लाइन जिसके बारे में मैंने कुछ ना बताया हो तो इनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे इसी ईमेल पे ये दोबारा से अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, तो ताकि इनके हाथ को दोबारा से चेक करके मैं वह इनके आंसर्स देता रहूं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं क्लोज कर रहा हूं। अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा चिन्ह दिखाई देता है जिसके बारे में मैंने बात नहीं की, तो आप मुझे यहाँ पर इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि इनकी और हेल्प हो सके। इसी के साथ इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए ऐसे ही और जानकारी भरे वीडियोस लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूं। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।